नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर वनस्पति विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक वनस्पति विज्ञान। दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविनेरस ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लिनियस ने अपनी पुस्तकों में जीवधारियों को अलग अलग बांटा है, इसलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि लिनियस की कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तकों जेनेरा प्लेंट्रम, सिस्टमा, नेचर, क्लासेज प्लेंट्रम, फिलोसफा बॉटनिक, इन सभी पुस्तकों में सभी जीवधारियों को अलग अलग बांटा था, इसलिए इसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इनकी सभी पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टमा नेचर है। सिस्टमा नेचर पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है, जिसके लेखक कैरोलस लिनियस हैं। दोस्तों, अगले हैं R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने 1969 ईस्वी में सभी जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा था। 1969 ईस्वी में R.H. विटेकर ने सभी जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा था। वे वर्ग कौन कौन थे? तो वे वर्ग मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमिलिया या जंतु थे। एनिमिलिया या जंतु एक ही है, या तो कहीं एनिमिलिया मिलेगा या तो कहीं जंतु मिलेगा। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमिलिया या जंतु। दोस्तों, यह था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को ही जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है और थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र और थियोफ्रेटस वनस्पति शास्त्र। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक किसने हैं? तो हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक थियोफ्रेटस ने लिखा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक को लिखा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन होता है और वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्पों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिस्टमा नेचर नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों सिस्टमा नेचर नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिनियस ने लिखा है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस हैं। लिनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों को किस समूह में रखा गया है? तो पुष्पी पादपों को फैनोरोगेम्स में रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए, पुष्पी पादपों को फैनेरोगेम्स में रखा गया है। और अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी और फैनेरोगेम्स पुष्पी पादपों को। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स पौधे उगते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स पौधे जल में उगते हैं और रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। तो जो पौधे रेगिस्तान में उगेंगे जीरोफाइट कहे जाएंगे और जो पौधे जल में उगेंगे उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाएगा। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है, जीवधारियों को 5 वर्गों में किसने बांटा था? तो दोस्तों जीवधारियों को 5 वर्गों में R.H. विटेकर ने बांटा था। R.H. विटेकर ने सभी जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा था। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये 15 प्रश्न बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे।